ओके यहाँ पे ना, कहाँ? यहाँ यहाँ ही ओके। सबसे पहले तो बैरल में आया हो, क्या कुछ स्पेशल होने वाला है आज यहाँ पर और कुछ कैसे एंजॉय करने वाले हैं? बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है आज यहाँ पे। बॉलीवुड नाइट है, बहुत सारे स्पेशल पीपल आने वाले हैं, बहुत टैलेंटेड लोग आज यहाँ आने वाले हैं। सो बहुत सारी मस्ती होने वाली है यहाँ पे एंड इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। बॉलीवुड नाइट है, कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद करती है और इतनी बड़ी पार्टी आने वाली है? मेरे बहुत सारे बॉलीवुड फेवरेट सॉन्ग्स हैं, मैं पिक नहीं कर सकती। एंड या आई लव क्लबिंग, आई लव डांसिंग। मुझे काफ़ी सारे डांस स्टाइल्स आते हैं बट बॉलीवुड मेरा सबसे फेवरेट है। So any upcoming project you would like to share with us? फ़िलहाल मैं थिएटर कर रही हूँ, मैं एक हिंदी प्ले कर रही हूँ शर्मन जोशी के साथ। उसके अलावा मैं एक गुजराती फ़िल्म मैंने साइन की है एंड एक वेब सीरीज़ भी मेरी बहुत जल्दी ऑन एयर आने वाली है। सो या, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे यार मेरे सेट पे मुझे नहीं छोड़ती, यहाँ पर मैं क्या मुझे कुछ पता ही नहीं। कल की स्पेन की फ्लाइट में मिला था यहाँ भाई थके हुए थे, पूरे टूटे हुए थे, तो भाई पूरी तरह से उसके बाद तो गायब से होगा। मतलब वो आ जाओ। भाई मोबाइल पीछे लो ना भाई, किसका भाई मोबाइल? हाँ जी, मैम लुक सेंटर मैम, मैम लेफ्ट टू राइट। इंडिया टीवी सब घूम चलो ना, इंडिया टीवी चलो प्लीज हो गया? प्लीज। मैम वेट मैम। अरे किस चीज़ के लिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हाँ मैं बैरल के बाहर हूँ। हो गया भाई, हो गया। वेट वेट वेट। अच्छा, इंडिया टीवी फन रिपब्लिक वाली लेन में जैसे ही एंटर करेगी बैरल का येलो कलर का वो डन। बॉलीवुड नाइट है आज बैरल में, कितना मैं ज़्यादा पार्टीज़ नहीं करती, लेकिन जब करती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि बॉलीवुड नाइट ही हो, क्योंकि मैं टोटल फिल्मी हूँ। मैं सर से लेके पैर तक फिल्मी हूँ। मुझे हिंदी गाने बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे हिंदी पुराने गाने बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बच्चन साहब के गाने बहुत पसंद है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही कुछ गाने होंगे और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। बहुत दिनों के बाद बहुत सारे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं आपके साथ मिलकर, आप सीधा सेट से आ रहे हो, तो हाँ हाँ, प्रिपरेशन की है आपने? कितना मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है। अरे कहाँ प्रिपरेशन नहीं होती है, बस ये है कि जब हेक्टिक शेड्यूल चलता है, मैं नाईगांव में शूट करती हूँ और ऑलमोस्ट रोज़ ही करती हूँ। ऐसे प्लान बहुत मुश्किल से बनते हैं, तो थोड़ी से एफर्ट ले लेती हूँ मैं कि ऐसे प्लान बनाऊँ, क्योंकि काम तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। किसी ने कहा था, मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि काम तो ज़िंदगी भर चलते रहेगा, थोड़ी ज़िंदगी जीनी भी चाहिए, तो बस इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। बॉलीवुड में सबसे फेवरेट गाना कौन सा है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? क्योंकि आज बॉलीवुड नाइट है इसलिए। बहुत सारे बच्चन साहब के गाने हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रंग बरसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे जहाँ तेरी ये नज़र है, ये ऐसे सारे गाने मुझे बच्चन साहब के बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई होप अंदर वही सब चल रहा होगा आज। कान्हा जी फाइनली जो है पद्मावत बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अब तक फिल्म नहीं देखी है। मुझे वक्त ही नहीं मिला है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ और 100% देखूँगी। रिव्यूज़ मैंने सुने हैं और बहुत ही अच्छे हैं। मैंने अगर रिव्यूज़ नहीं भी सुने होते तब भी मैं वो फिल्म मैं देखने जाती, क्योंकि मुझे रणवीर और दीपिका बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं टोटल फिल्मी हूँ, मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक़ है, तो मैं हर एक फिल्म देखती हूँ। जब हर एक फिल्म देखती हूँ तो ऐसी ग्रैंड फिल्म कोई बेवकूफ़ ही मिस कर सकता है। ओके, थैंक यू। सेम से ही पूछेगा ना? हाँ हाँ, यहाँ आज जो है बॉलीवुड नाइट है, कितने एक्साइटेड है आज की नाइट को लेकर और कितना एंजॉय करते हैं स्पेशली बॉलीवुड सॉन्ग? यार टीवी से बन के मैं बॉलीवुड में ही जा रहा हूँ, और अगर आपने सुना होगा तो मेरी भी ऑन फ्लोर आ गई है धीरे धीरे। तो बॉलीवुड से जुड़ा हूँ तो जुड़ा रहना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, और जब से स्टार्ट हुआ तब से ही मैं अपना टेबल बुक करा चुका था, और हो सकता है सबसे पहले मैंने ही घंटी बजाई है। तो बॉलीवुड में, और मतलब बॉलीवुड में रहते हुए बॉलीवुड ना सुनूँ तो इससे मेरे पे तो लालत है फिर, तो इसलिए भाई बॉलीवुड ही सब कुछ है। आज का डीजे भी आपका पहचान वाला है, तो उसको लेकर कितने खुश हैं आप, कितने एक्साइटेड? यार अभी हुआ क्या है ना, इस इंडस्ट्री में जो भी मिलता है ना, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं कब से जानता हूँ मैं। आप लोगों में भी ये लग रहा होगा मनवीर भाई पता नहीं कब से जान रहे हो।
बंदा मुझे मिला था, मैं स्पेन से आ रहा था खतरों का खिलाड़ी करके, और फ्लाइट में मिला था मुझे, और डीजे अमन भाई ने नाम भी बताया, नंबर भी डीजे प्लेन करके सेव है, अभी कॉल मिलाई उसने, और उसका फ़ोटो देखा है, कुछ अपने भाई का है ये तौहीद का। तो हर बार ही आता हूँ, लेकिन आज कुछ स्पेशल है कि बॉलीवुड बजेगा तो बैठेंगे पूरे टाइम तक, देखते हैं सुबह तक मिलेंगे आप लोगों को यहीं। ऐसा कोई गाना है जिसमें आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं यार, मैं अभी भी बोल रहा था थोड़ी देर पहले, मतलब मेरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई सेलेक्टिव है, बट जो कान को अच्छा लग जाए सुनने में, मन को सच्चा लग जाए सुनने में, वो सुन लेता हूँ। और अभी बद्रीनाथ की दुल्हनिया के गाने बहुत बढ़िया लगे थे मेरे को, तो उस मूवी से गाने बजेंगे तो मज़ा आ जाएगा। रणवीर, इसके अलावा शिल्पा जो है बिग बॉस विनर हो चुकी है, नहीं छोड़ोगे तुम विनर हो, क्या कहना चाहेंगे? यार। देखो हम दोनों ही कहीं ना कहीं अलग रहे हैं। शिल्पा की एक फ़ैन फॉलोइंग थी जो उसके साथ चली है, और शिल्पा ने, मेरा भाई आ गया, आजा वीरे, और शिल्पा ने जो किया है, मतलब शिल्पा की एक फ़ैन फॉलोइंग थी, जो लोग उन्हें थोड़ा गलत समझ रहे थे, सही समझ रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है। मेरी कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी, मैं कॉमनर वर्सेस गेम में आया था और आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, तो मैं तो यार वहाँ से उठा था और जहाँ तक पहुँचा हूँ। आपको लगता है कि एज अ सेलिब्रिटी थोड़ा सा आसान हो जाता है वो मुकाम पर पहुंचना? हाँ, कहीं ना कहीं हो जाता है यार उस मुकाम पे पहुंचना, मतलब कि अगर अभी मुझे कुछ ऑफर मिलते हैं तो मुझे एज ए सेलिब्रिटी मिलेंगे, तो मतलब देखो ना कि मुझे 6-7 चीज़ें क्लियर नहीं करनी पड़ेंगी, वीडियो, इंटरव्यू, बाइट, ये वो। अभी मूवी भी मिलती है तो नाम से और लुक से और इन चीज़ों से, तो अभी वो उन चीज़ों से मैं आगे निकल गया हूँ कि लोग लाइन में लगा के ऑडिशन लेते हैं, ये लेते हैं। बट जैसा मैं हूँ, जैसा वहाँ था, ऐसा ही मैं अभी बाहर भी हूँ, बोलता मैं ऐसा ही हूँ, पहले भी मैं ऐसा ही बोलता था। तो शिल्पा में और मुझ में बहुत डिफरेंस है। शिल्पा को पता है कि कैमरा क्या है, शिल्पा को पता है कि फैंस कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं। मेरे लिए सब दोस्त है, और ये मेरा भाई है, दोस्त है, बड़े भाई भाई हो। तो ये है पाजी जी जो हमें यहाँ तक खींच के ले जाते हैं, और अभी आगे इनको पकड़ लो। लव यू पाजी। लव यू टू। निकलूं मैं? कोई बोलना है, कहाँ निकलने का भाई? अरे भाई यार, हाँ मैं रणवीर भाई का बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ, और मेरी उनसे बात भी होती है कभी कभी, लेकिन मैंने देख के ना कोई ट्वीट किया है ना कुछ किया है, क्योंकि पब्लिक ना किसी और ही तरीके से देख रही है। आप जो वो दिखा रहे, अगर वो देखने जाओगे ना तो आप समझ जाओगे कि उन्होंने किया क्या है। एक मूवी के पीछे इतनी मेहनत लगती है यार, इतने लोगों का घर बसता है, इतने लोगों का पेट चलता है। जो बाहर लोग हैं ना, उनको कुछ समझ में नहीं आता। अगर हमारे ऊपर भी बहुत पहले एक मूवी आई थी कोई मेला मेला, जिसमें गुज्जर था, उसको समझ के गुज्जर सब डर जाते हैं। भाई मैं भी तुम्हारे सामने गुज्जर ही खड़ा हूँ। तो जो वो दिखा रहे हैं ना, उस हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि लोगों ने किया क्या है। एक डेली सोप के पीछे, एक मूवी के पीछे 1000 लोगों का पेट पलता है। अब अगर उसे रिलीज़ नहीं होने दोगे, उसे देखने नहीं दोगे, तो वो कैसे खाएंगे कमाएंगे, मेरे तो समझ में नहीं आता बाहर लोगों का। तो मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करो लोगों को बताने की, यार ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि नहीं आता यार। मैं बोल भी नहीं पाता कि ये लोग कर क्या रहे हैं बाहर। अभी मैं यहाँ से उठा के किसी को यहाँ मारना शुरू कर दूंगा ना, तो 10 आदमी सोचेंगे मारा क्यों। तो मुझे पता है मेरी खुन्नस क्या है, वो खुन्नस नहीं होनी चाहिए। आप जैसा रिएक्ट कर रहे हो वैसे ही सामने से रिएक्शन आना चाहिए। देख लो मूवी, नहीं देखनी है तो ऐसा कर दो जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में टीवी फोड़ दो, इस पर गुस्सा निकालो। बट बस पे अटैक, किसी पे मारना वारना, भाई बियॉन्ड, बहुत दुख होता है। तो वो मत करो, मूवी को मूवी की तरह देखो। और पद्मावती या पद्मावत की बात करूँ, लोग जानते नहीं थे, आज लोग जानने लग गए हैं। तो कोशिश करो कि जो लोग जिंदे हैं ना, मतलब रिस्पेक्ट है उनकी भी, बट जो जिंदे हैं उनको ध्यान दो। लव यू, फैलाओ। चलो पाजी। यहाँ डन। आई थिंक ये लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था, जब मैंने फियर फैक्टर किया था, जो अर्जुन कपूर जब होस्ट थे। इट्स गुड, यू नो, मतलब कहीं ना कहीं आज ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट अगर साथ में चले तो लोगों को भी मज़ा आता है। तो उससे कहीं प्रभाव पड़ता है क्या? सोचते हैं कि स्पोर्ट्स पे कुछ जब ज़्यादा इंटरटेनमेंट हो जाता है, स्पोर्ट्स पे प्रभाव भी पड़ता है? 100% पड़ता है, और आजकल लोग वही चाहते हैं, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा एंटरटेनमेंट और थोड़ा स्पोर्ट्स के साथ साथ लोग घुल मिलना भी चाहते हैं। और अनफॉर्चुनेट है कि हॉकी बीइंग द नेशनल स्पोर्ट उतना लोग उसको उतना इंटरेस्ट नहीं देते, या शायद उसको इतना जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। कि जैसे कि ये मेरा छोटा भाई है देवेंद्र, रियो ओलंपिक्स में खेला हुआ है, और मैं भी जैसे 90 मैचेस अपने कंट्री के लिए खेल के, तो कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि हम भी अपने देश के लिए खेलते हैं। तो कोई स्पोर्ट्स को नीचे नहीं ला रहे हैं, बट चाहते हैं और उम्मीद है कि जो हॉकी इंडिया लीग जैसे IPL की तरह जो चल रहा है हमारा, उसके थ्रू हमारा भी स्पोर्ट्स ऊपर आए। तो आपको लगता है कि एक समय ऐसा आता है जहाँ इंसान को कमर्शियल होना पड़ता है? आई थिंक हर फील्ड में हो गया अभी तो। आई थिंक कमर्शियल होना बहुत ज़रूरी है,
और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस यू आर पार्ट ऑफ दैट कमर्शियलाइज थिंग्स पीपल लुक अप टू यू। बस सेम भाई ने कहो तो कर दिया, सब बोल दिया उन्होंने। थैंक यू। यार ये क्लब बहुत ही अच्छा क्लब है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टी है और बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं बहुत ही फिल्मों के हिसाब से घूम के आ जा रहे हैं यहाँ पर। कोई कुछ बन के आया है, कोई वासीपुर से कुछ बन के आया है, कुछ किसी फिल्म से बन के आया है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप है ये। और सुवेद का जो इनिशिएटिव है ये बॉलीवुड नाइट्स बहुत अच्छा चलता ही है यार। सर पद्मावत की बात करें तो काफ़ी कंट्रोवर्सी के बाद जो है थिएटर तक आई है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यार जो भी कंट्रोवर्सी थी आई थिंक फिल्म आने के बाद वो खुद ब खुद जो है थोड़ी सी थम गई है, क्योंकि सब फिल्म आती है तो सच्चाई सबके सामने आ जाती है। ये फिल्म जिस हिसाब से बनाई है, जिस इंटेंशन जितनी अच्छी है वो बनाई है, तो आई एम वेरी बिग फैन ऑफ संजय सर, वेरी बिग फैन ऑफ ऑल द एक्टर। इट्स अ ग्रेट फिल्म, एवरीवन शुड गो एंड वॉच इट। थैंक यू। थोड़ा कैमरा पीछे लो यार। पांडे भाई तेरा हाथ आई। अरे खुश बहुत खुश। एक्चुअली एक जो अदाकार और कलाकार होता है उसको कभी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑन द स्पॉट सब कुछ करता है। तो मेरे हिसाब से जहाँ जाओ वहाँ पर धूम मचा दो और कुछ सोच समझ के मत जाओ। तो हम लोग अदाकारा ये जैसे हम लोग कलाकार हैं, तो हम लोगों को अंदर घुसते ही अपने उसमें शख्सियत में घुस जाना चाहिए कि भैया हमें ये सब करना है, तो कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा काम्या भी यहाँ पर है, कितना एंजॉय करने वाले हैं दोनों आप? काम्या तो मेरी जान है आज, मतलब मैं उनसे मिलने के लिए ख़ास तौर पे मैं उनसे ही मिलने के लिए आई हूँ यहाँ पर, और मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि वो आज मुझसे मिल ली हैं। ओहो, नहीं वाकई में ये जब से बिग बॉस से बाहर निकली ये बहुत बिजी है, इनके पास टाइम नहीं था। और आज क्योंकि मैं इस तरफ आई हूँ, मैं नायगांव में शूट करती हूँ, इस तरफ मेरा आना होता नहीं है, तो मैंने कहा ये मौका मैं हाथ से नहीं गंवा सकती। जी नहीं, बिजी है, ये बिजी है, ये बिजी है, ये शूट पे रहती हैं। पर जो भी है, जब कहते हैं ना, जब शिद्दत से आप किसी चीज़ को चाहो तो वो हो ही जाती है। और आज मिल गई। हाँ, आज तो मिल गई फाइनली मुझे ये। हाँ, बातें हमने कई बार की है और आज पहली बार मिले हैं हम। आज पहली बार मिले हैं भाई, पहली बार फोन पे बहुत बात की है, लेकिन आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रूबरू हुए हैं। अच्छा आप दोनों एक बार शूट पे मिले थे? नहीं हम नहीं मिले। हाँ शूट पे मिले। शूट हाँ। देखो इनकी। आप दोनों विकास के बहुत अच्छी दोस्त थे, तो विकास एक म्यूचुअल फ्रेंड है आप दोनों के बीच में, ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल विकास तो हम लोगों का बहुत करीबी बिल्कुल दोस्त ये है। वजह ही है कि आज मैं अर्शी को जानती हूँ और इतनी एक्साइटेड थी इससे मिलने के लिए। विकास ही वजह है, क्योंकि जैसी घर से बाहर निकली थी, आई थिंक सबसे पहले मैसेज मैंने इनको किया था। मैंने कहा था हेलो मेरा नाम काम्या पंजाबी है और मैं विकास की दोस्त हूँ। इंट्रोडक्शन दे रही, मैंने कहा मैं आपको जानती हूँ, आप काम्या जी हैं। तो हाँ विकास डेफिनेटली है। मैंने बात अर्शी से विकास के जैसे की थी, लेकिन जो हमारा कनेक्शन है वो हम दोनों की वजह से है ना। काम्या इसके अलावा विकास और शिल्पा की शादी के बारे में बात अरे एक्सक्यूज मी, हेलो, आप लोग ऐसी बातें ना ही करें तो अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला है। ये समझ लो कि मैं विकास की घरवाली हूँ, घरवाली मतलब घर वालों की तरफ से कह रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। क्या इन लोगों के पास भी ऐसे सवाल रहते हैं ना शादी के बाद? बस लड़ाई Excuse me? ना, तुम लोग लड़ाई करवा दो। इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। थैंक यू सो मच। मेरी शादी के बारे में सोचो यार, किसी और से क्या। शिल्पा की शादी के बारे में शिल्पा नहीं करेगी शादी, उसने बोल दिया। छोड़ के यहाँ पर आए हो, आई सॉ दैट एंड आई फील वेरी बैड बिकॉज आप लोगों को खाना खाना चाहिए था। मैं वेट कर लेता, आप लोग अगर खाना खा लेंगे वापस आके कर लूँगा, प्लीज़ दे दूँ मैं। बताइए विकास, आज जो है बॉलीवुड नाइट है, हाँ। कितना एंजॉय करने के मूड में आए हो, और बॉलीवुड नाइट है तो कौन से गाने सबसे ज़्यादा पसंद है? मैं कतई इंजॉय करने के मूड में नहीं आया हूँ। मेरे दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं जो मुझसे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, तो मैं उनकी शक्ल और अपनी शक्ल उन्हें दिखाने आया हूँ, क्योंकि बिग बॉस से आने के बाद मैं उनसे मिल नहीं पाया हूँ ढंग से कतई। वो शूटिंग करते और पार्टी करते रहते, तो मुझे उनके पीछे पीछे यहाँ आना पड़ रहा है। और जहाँ तक गानों का शौक़ है, मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ,
मैं इंग्लिश गाने इतने नहीं सुनता जितना कि मैं बॉलीवुड सुनता हूँ, तो ऑब्वियसली बॉलीवुड नाइट इज़ ऑलवेज स्पेशल। और बैरल तो ऑब्वियसली इज़ वन प्लेस जहाँ हर कोई आता है, पार्टी कर रहा होता है, मेरे सारे दोस्त यहीं पर होते हैं, तो मुझे भी अनफॉर्चुनेटली आना ही पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि और तो कोई रास्ता ही नहीं, यही एक हैंग आउट प्लेस है हर किसी की, चाहे वीकेंड। अब तो आजकल वेडनेसडे पे भी चालू हो गए लोग पार्टी करते हुए, तो आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट, बट थैंक यू गाइज वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स।